हाय। क्या आप कर्जे से परेशान हैं? आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है? मैं कर्जे से बहुत परेशान हूँ। मैं जितना कमाता हूँ सारा पैसा कर्जे में चला जाता है। मेरे घर में कोई बचत नहीं है। मेरे पास सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव, रेकी ग्रैंड मास्टर, लामाफेरा मास्टर, एंजल हीलर। आज मैं आप सबके सामने इसी समस्या का समाधान हेतु कुछ बातें रखूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि ये परेशानी हमें क्यों होती है और रेकी से हम इस परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारी परेशानी, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, सारी परेशानी हमारी अपनी ओढ़ी हुई होती है, अपनी बनाई हुई परेशानी होती है। वास्तव में कोई परेशानी भगवान हमें नहीं देता है। हमारी सारी परेशानी हमारी होती है, जो कि हमारे जन्म जन्म से हमारे साथ चलती चली आती है। हम अपने एक जन्म में कोई गलती करते हैं, दूसरे जन्म में भुगतते हैं, दूसरे जन्म में कोई गलती करते हैं, तीसरे जन्म में भुगतते हैं। जिस जन्म में जब तक भुगतते रहते हैं, अब तक की उस गलती का निवारण ना हो जाए। आप लोग बहुत लकी हैं जो मेरे वीडियो सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी जो भी जिस जन्म से जो गलतियां चलती चले आ रही हैं, इस जन्म में आप रेकी द्वारा उन गलतियों को यहीं का यहीं समाप्त कर सकते हैं और अपना जो बाकी जीवन आपका जो है, इस जन्म का जो बाकी जीवन है, उसको बहुत अच्छे से चला सकते हैं। देखिए, कर्जा एक शब्द जो है वो हमारे पैदा होने के साथ ही हमारे साथ चलता है। हमारे परिवार में क्या बोला जाता है कि बच्चा पैदा हो गया कि तुम माँ बाप के कर्जे हो, माँ बाप का कर्ज चुकाओ, माँ की दूध का कर्ज चुकाओ। वो कर्जा हमारे साथ चलता है। और वास्तविकता ये होता है कि हमने माँ बाप से रिक्वेस्ट नहीं करी थी कि आप हमें पैदा करो, तो हम उनके कर्जदार कैसे हो गए? अगर हम उनके वफादार हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, हमारा फर्ज है कि हम माँ बाप ने हमें पैदा किया है तो हमें उनकी हेल्प करनी, उनके साथ रहना, जीवन में उनका साथ देना। हम उनके कर्जदार नहीं है, इसलिए हम उनके साथ नहीं रहते हैं। लेकिन हमारे साथ ये बात शुरू से चली आती है कि आप अपने माँ बाप के कर्जदार, उनका कर्जा चुकाओ। फिर हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमारे स्कूल में हमारे टीचर पढ़ाते हैं, तो हमारे होता है कि शिक्षक ने हमें शिक्षा दी है तो हम उनके कर्जदार हैं। अरे हम उनके कर्जदार क्यों हैं? शिक्षक तो अगर हम जिस स्कूल से हम शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षक उस स्कूल में एक एम्प्लॉय है। अगर हम स्कूल में नहीं जाएंगे तो शिक्षक उस स्कूल का एम्प्लॉय नहीं रहेगा। स्कूल वाले उसको तनख्वाह कहाँ से देंगे? तो हम उसके कर्जदार कैसे हुए? हम तो उसके हेल्पर हैं। हमारे कारण उसका परिवार चल रहा है, तो हम उसके कर्जदार नहीं है। हाँ, हमारे शिक्षक के प्रति हमारे जो फर्ज है उसको हमें पूरा करना है, उसको रेस्पेक्ट देनी है, हमें उसका अनादर नहीं करना है, क्योंकि उसने हमें इस काबिल किया है। लेकिन हम कर्जदार नहीं है उसके, कि उसने अगर हमें पढ़ाया, हमें शिक्षा दी, तो उसका काम है। हम उसके कर्जदार नहीं है। तो हम लेकिन इसको हम अपने गांठ बांध लेते हैं कि हम पेरेंट्स के कर्जदार हैं, हम शिक्षक कर्जदार हैं। फिर हम थोड़े बड़े होते हैं तो बैंक से लोन लेना चाहते हैं, किसी चीज के लिए लोन लेते हैं, तो भी मैंने कर्जा लिया, मुझे कर्जा चुकाना। तो कर्जा क्यों लिया है? अगर आप कर्जा नहीं लोगे तो बैंक बंद नहीं हो जाएंगे। बैंक का काम है लोन देना। आप एक बैंक की हेल्प करिए चलने में। इसमें इतने एम्प्लॉई है, वो आपके जो आपने लोन लिया है उसके से जो बैंक चल रहा है, उससे कितने एम्प्लॉयज का खर्च चल रहा है। आप अपने दिमाग में ये बात क्यों बना लेते हैं कि मैं कर्जदार हूँ? सबसे पहले तो अपनी मानसिक स्थिति को सही कीजिए कि आप कर्जदार हैं। आप कोई कर्जदार नहीं है। हम अपने को कर्जदार खुद बनाते हैं। हमने एक जन्म में हमने ऐसा किया कि हमने कोई मनौती मांग ली, किसी से कोई वादा कर लिया, कोई प्रॉमिस कर लिया, उस जन्म में उसको पूरा नहीं किया, वो हमारे दूसरे जन्म में हमारे साथ चलेगी। आपने उसको क्यों अपने को अपनी जगह पाबंद किया? क्यों एक मनौती मांगी? क्यों किसी को प्रॉमिस किया? अपने को क्यों एक जगह बंधन में बांधा? ये सब चीजें गलत होती हैं। ये चीजें हमारे रास्ते में हमारे चक्रास को ब्लॉकेज करती हैं, हमारी लाइफ को ब्लॉकेज कर देती है बिल्कुल, जिससे हमारे आगे जन्म में हमें पैसों की दिक्कत होती है। कर्ज लेते हैं वो भी नहीं बनता, बिजनेस चलाते हैं वो भी नहीं चलता, नौकरी करते हैं नौकरी भी नहीं होती, क्योंकि हम कई बंधनों में बंधे रहते हैं। जन्म जन्म से कई बंधनों में बंधे रहते हैं, जाने कितने जन्मों से अपने आप को एक बंधन में बांधे रहते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात लाई कि हम किसी कर्जदार नहीं, हम धरती पे पैदा हुए तो एक हम अकेले, हमें अपने बूते पे पैदा हुए। भगवान ने मुझे अपने ताकत के हिसाब से पैदा किया है, मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ। अगर आप ये मानस बना लेंगे तो आप कर्जे से मुक्त होने लग जाएंगे। क्योंकि जब हम सोच लेते हैं कि मैंने कर्जे, मेरे को अपने बच्चे पालने हैं, मेरे को अपने पेरेंट्स को देखना है, मेरे को आगे लाइफ में मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, सब कुछ लेनी है, तो इतनी परेशानी से गुजरते 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 हम सभी चक्रास को ब्लॉक करने लग जाते हैं। और जब ब्लॉक करने लगते तो हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो हम एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन, और एक के ऊपर एक लोन लेते चले जाते हैं। हम देखते ही नहीं कि इसका क्या रिजल्ट हुआ, क्या मेरे बच्चे आगे, मेरे बच्चों का फ्यूचर सही है क्या? इससे मैं लोन नहीं चुका पाया तो मेरे बच्चे चुकाएंगे, तो मैं क्यों अपने घर के परिवार को बर्बाद कर रहा हूँ?
ये सब सोच हमारी ऐसे इसलिए बन जाती है क्योंकि हमारे सब चक्रास ब्लॉक होने लग जाते हैं, हमारे आसपास का एटमोसफेयर ब्लॉक होने लग जाता है, क्योंकि हमने अपने आप को एक बंधन में बांध दिया है। कर्जा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारे जो पास्ट है वो हमें इस चीजों में बंधन में बांध के हमें इतना मजबूर कर देता है कि हम जन्म से नफरत करने लग जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अपनी चादर से बाहर मत निकलिए, अपने कर्जे को इतना मत बढ़ाइए, अपने एक दायरे में रहिए। मत लीजिए गाड़ियां, मत लीजिए बड़े बड़े मकान, मत लीजिए बड़ा बड़ा टीवी। अगर आपका दायरा छोटा है तो छोटे ही रहने की कोशिश करिए। किसको दिखा रहे हैं आप? सब यहीं का यहीं रहने वाला है। आप क्यों चीजों के पीछे भाग रहे हैं? दूसरों को दिखाने के चक्कर में इतना कर्जा ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं? क्यों हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है? अपनी सोचने समझने की शक्ति को स्ट्रॉन्ग करिए। सबसे पहले मैं बोलूँगी, सबसे पहले सेल्फ हीलिंग करिए। मैं सबको यही बोलती हूँ, आपकी जितनी भी परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। आप सेल्फ हीलिंग चालू करिए। अगर आपने रेकी का अटैनमेंट नहीं लिया है, रेकी नहीं भी सीखी है, तो कोई बात नहीं, मैंने अपने पिछले वीडियो पे एक छोटा सा मेडिटेशन डाला है, उसको देख के आप अपनी हीलिंग चालू करिए। 10 मिनट की रोज एक मेडिटेशन करिए, देखिए आपके ब्लॉकेजेस कैसे दूर होंगे, आप हर प्रॉब्लम से निकलने लग जाएंगे। कर्जा दूर करने के कई कारण हो सकते, कर्जा हमारे ऊपर होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले अपने घर के अंदर से वेस्टेज को निकालना चालू कर दीजिए। आपके घर में कई चीजें ऐसी पड़ी होंगी जो इनका यूज ही नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, टूटी फूटी चीजें हैं जिनका कहीं यूज नहीं हो रहा, वो चीजें हमारे घर में कहीं ना कहीं स्टोर कर रखी हैं। नल टूटे हुए रखे हुए हैं, टपक रहे हैं, इन चीजों को आप सुधारिए। दूसरा, अपने घर का साउथ वेस्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। अपने साउथ वेस्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। कई बार वास्तु दोष के कारण भी हम कर्जों में घिरते चले जाते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा साउथ वेस्ट कैसा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, तो आप कुछ भी मत करिए। साउथ वेस्ट में एक भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ, जिसे माता लक्ष्मी उनके चरणों की तरफ बैठी हुई है, उस फोटो को ला साउथ वेस्ट में लगा दीजिए। आपकी बुद्धि अपने आप पॉजिटिव होने लग जाएगी, आपकी सोच अपने आप पॉजिटिव होने लग जाएगी। और आप बहुत ज्यादा कर्जों से परेशान है, इट मीन्स आपके 2 चक्र बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है। एक तो सोलर प्लेक्सिस और बेस चक्र। सोलर प्लेक्सिस का बीज मंत्र है रम, और बेस चक्र का बीज मंत्र है लम। आप इन 2 शब्दों की, उन 2 बीज मंत्रों की चैंटिंग करिए 21 टाइम्स रेगुलर। अब मेरा पास्ट पहले वाला मेडिटेशन देखिए, उसके हिसाब से आप कहाँ सोलर प्लेक्सिस से बेस चक्र है उसके अकॉर्डिंग आप चैंटिंग करिए। आप जितनी ज़्यादा चैंटिंग करते जाएंगे, जितनी करेंगे उतने आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होने लग जाएंगे। आपके पास्ट के जो ब्लॉकेजेस, आपके वादे हैं, आपकी कसम है, आपके प्रोमिसेस है जो पास्ट में आपने करे हैं, जो मनोतियाँ हैं, वो सब चीज़ें रिमूव होने लग जाएंगी। आप इस चीज़ को सोच रहे हैं मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, पर वास्तव में जो हमारे पास जितने भी लोग आते हैं हमारे पास कर्ज मुक्ति के लिए, पैसे की परेशानी के लिए, सबसे पहले हम उनका पास्ट रिमूव करते हैं। मेरे पास एक सज्जन आए थे, बहुत परेशान थे, 1.5 करोड़ का कर्जा था उनका। 1 लाख से होते होते कर्जा बढ़ता गया, फिर उसको चुकाने के लिए दूसरा लोन, तीसरा लोन, फिर इधर से लिया उधर से लिया, करते करते 1.5 करोड़ के कर्जे के नीचे आ गए। वो बहुत परेशान थे, पूजा पाठ भी करते थे, लेकिन कहते मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, भगवान जो मुझे बताता है वो सब करता हूँ, लेकिन मेरा क्यों नहीं कर्जा उतर रहा, मैं इतने कर्जे में क्यों परेशान हूँ। लेकिन अगर अब कर्जा नहीं उतरा तो मेरे पास सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। मैंने कहा सुसाइड करना, कर्जा लेना इतना आसान था, सुसाइड करना इतना आसान है? दोनों चीज आसान नहीं है। तो हमें सुसाइड की तरफ सोचना ही नहीं है। अगर हम परेशान है तो हमें ये वर्ड तो दिमाग में लाना ही नहीं कि सुसाइड से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सुसाइड के बाद लाइफ बहुत गंदी हो जाती है, बहुत अलग लाइफ होती है, उसके बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। एक कोई बात है, तो मैंने उनकी स्कैनिंग करी, हमने कहा आप है ना, सबसे पहले आप अपनी सेल्फ हीलिंग चालू कर दीजिए। आप सेल्फ हीलिंग करिए, इधर से हम आपकी रेकी हीलिंग करेंगे, आपकी प्रॉब्लम निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। उन्होंने वैसा ही किया। उनके चक्रास ब्लॉकिंग थी, उनको हमने खोलना चालू करा। उनके चक्रा इतने ब्लॉक थे, उन्हें पास्ट में इतनी मनोतियां मांग रखी थी, जाने कौन कौन सी मनोतियां, जाने कौन कौन से प्रोमिस कर रखे थे, जिस कारण वो इस जन्म में धन से बिल्कुल विमुख हो रहे थे। उनके सब चक्रास बुरी तरह ब्लॉक थे। रेकी हीलिंग के साथ साथ में एक हीलिंग और चलती है, लामा फेरा हीलिंग, जो कि बहुत ही पावरफुल हीलिंग होती है, बहुत ही पावरफुल हीलिंग होती है। उस हीलिंग का मुझे रेकी के साथ यूज करना पड़ा, क्योंकि पावर लामा फेरा हीलिंग जो होती है पास्ट के ब्लॉकेज को, पास्ट के जो कॉर्ड्स होते हैं उनको बहुत आसानी से बहुत जल्दी काटती है। 5-6 हीलिंग में कॉर्ड्स को वो रिमूव कर देती है। उस हीलिंग का मेरे को सहारा लेना पड़ा, और उनके पास्ट के जितने भी जो प्रोमिस थे उनको रिमूव करना पड़ा। सारी ऑल्ड कॉर्ड्स सारी काटनी पड़ी जो उन्होंने वादे वहां किए थे, और फिर उनके चक्रास को हील करना चालू किया। इतना अब ज्यादा कर्जा था, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो कर्जे से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए।
कर्जा हुआ है हमारे साथ, कोई परेशानी, इसका जरूर ये कारण है कि कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिस कारण परेशानी हुई है। तो कोई बात नहीं, रेकी हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर आप अपने सेल्फ हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान है, प्लीज़ आप अपने एक रेकी का एक सेशन जरूर कीजिए, अपने परेशानियों को दूर कीजिए। परेशानियों में जूझिए मत, परेशानियों को अपने पर ओढ़िए मत, और ज़्यादा बढ़ाने से पहले किसी भी रेकी हीलर के पास जाइए। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो आप मुझसे फ़ोन पर काउंसलिंग लीजिए, बात कीजिए, अपने पैसों की परेशानी को दूर करिए, रेकी हीलिंग लीजिए। और अगर आपके पास कोई रेकी हीलर है तो आप उससे हीलिंग कराइए, अपने एक रेकी का सेशन जरूर कराइए, अपने कर्जे से मुक्त होइए। क्योंकि मैंने कर्जे से परेशान बहुत लोगों को ऐसा बुरी हालत में देखा है कि मैं बयान नहीं कर सकती। जब आदमी कर्जे में डूबा हुआ होता है तो उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है, ऐसी कंडीशन में हो जाता है कि ना वो मरते बनता है ना जिंदा रहते बनता है। तो प्लीज़ अगर आप पैसे से परेशान है, कर्जे से परेशान है, तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, अपना रेकी का हीलिंग सेशन जरूर कराइए और अपनी परेशानी से मुक्ति पाइए। आशा है आप अब थोड़ा बहुत शांत हो गए होंगे, अपनी परेशानी से बहुत कुछ अपने आप को हल्का महसूस कर रहे होंगे। आपकी परेशानी कोई परेशानी नहीं है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो कर्जे का सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा। प्लीज़ कांटेक्ट करिए। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती है, मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।